फास्ट लर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ शुड के सभी प्रयोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है शुड। इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा, और अगर देखा जाए तो किसी को एडवाइस देना या लेना के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एंड देन शुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, डू एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस वर्क एक ऑब्जेक्ट में रखा जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें उससे बात कर लेना चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। आई होप आप समझ रहे होंगे। सेकंड वन शुड बी यहाँ हमने पैसिव में रखा है। शुड बी का यह पैसिव है। पैसिव में जिस काम की बात हो उसे ही सबसे पहले रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड शुड बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वाई लगा के सब्जेक्ट अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ना दिखाएं। जैसे एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यह मोबाइल खरीद लेना चाहिए, दिस मोबाइल। किसकी बात हो रही है? यह मोबाइल की, तो सबसे पहले हम उसी को उठाएंगे। दिस मोबाइल शुड बी परचेज्ड। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, यह कमरा साफ हो जाना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। जिसकी भी बात हो रही है हमने सबसे पहले उसको रखा एंड देन शुड बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर लगाना चाहें तो बायस लगा के जिसका भी बात हो रहा है उसका नाम रख सकते हैं। अगर ना लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसका थर्ड रूल है शुड बी का। शुड बी लोकेशन या स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए भी शुड बी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग आप जानते होंगे, अच्छा बुरा मोटा पतला छत पर नीचे ऊपर बाहर, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग में रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए, किसी लोकेशन की बात हो रही है कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी देयर। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर। लोकेशन बताया गया है। तुम्हें मूर्ख नहीं होना चाहिए, तुम्हें होशियार होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सिली, यू शुड बी इंटेलिजेंट। या स्टेट ऑफ बीइंग में रखा जाएगा। शुड बी का फोर्थ यूज है किसी कंटिन्यूटी को बताना। किसी काम को इस टाइम पे कर रहना चाहिए, प्रेजेंट में उस काम को कर रहा होना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है। किसी और काम को कर रहा होना चाहिए बट इस टाइम प्रेजेंट में उसे दूसरा काम करना चाहिए। जैसे तुम्हें इस समय पूजा कर रहा होना चाहिए, मतलब वो अभी कुछ और कर रहा है बट उसे एक्चुअली करना क्या है? पूजा करना कर रहा होना चाहिए। तो इसको आईएनजी के साथ हम बनाएंगे, यू शुड बी वर्शिपिंग। इसमें डू भी लगा सकते हैं, डू के साथ आईएनजी डूइंग वर्शिप, बट ये भी ठीक है। उसे विद्यालय जा रहा होना चाहिए, ही शुड बी गोइंग टू स्कूल। उसको एक्चुअली काम क्या कर रहा होना चाहिए? विद्यालय जा रहा होना चाहिए बट वो किसी और काम को अभी कर रहा है। शुड हैव, रिग्रेट। जो हमने कोई काम पास्ट में किया है, कर लिया है बट अभी हम उसको बात कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, वहां शुड हैव का यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एंड देन शुड हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तुम्हें वहां खाना खा लेना चाहिए था, शायद उसने उस टाइम खाना नहीं खाया है बट अभी उसको क्या हो रहा है? रिग्रेट। अभी वो रिग्रेट कर रहा है तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम शुड हैव के साथ दिखाएंगे। जैसे यू शुड हैव ईटन द फूड देयर। तुम्हें वहां खाना खा लेना चाहिए था। तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी बट उसने गाली दे दी है, वो काम हो गया, अभी तो बस वो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का पैसिव, यहाँ भी सेम शुड बी की तरह है बट वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में रखा जाएगा। शुड हैव बीन पैसिव में जिस चीज की भी बात हो उसे ही सबसे पहले रखते हैं एंड देन शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय लगा के सब्जेक्ट दिखाना चाहे तो दिखाए, अदरवाइज ना दिखाएं।
जैसे कि खाना शेफ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था बट अभी किसी और ने तैयार किया है, बट वो काम होना चाहिए था। ये भी एक रिग्रेट का हो रहा है कि खाना शेफ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए बट अभी किसी और ने तैयार किया है। जैसे द फूड शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय शेफ, बाय लगा के हमने सब्जेक्ट को दिखाया है, द फूड ऑब्जेक्ट है एंड शुड हैव बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है। रिपोर्ट अब तक बनाई जानी चाहिए थी, द रिपोर्ट शुड हैव बीन क्रिएटेड। शुड हैव बीन का इन पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग या लोकेशन को बताना, जैसे उसे कल मीटिंग में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट द मीटिंग यस्टरडे। शायद वो नहीं थी बट अभी हम कह रहे हैं कि उसे मीटिंग में होना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हें अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग में बात हो रही है, जैसे हमने बताया अच्छा बुरा, ईमानदार, डिसऑनेस्ट, दुखी सुखी, ये सारे स्टेट ऑफ बीइंग में रखे जाएंगे। अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ, अगर आप कहो तो एक और वीडियो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बना दूंगी। तो आज की वीडियो इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।